नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग पढ़ रहे थे छाहेर पुस्तक। और छाहेर पुस्तक जो सचिवालय में आपको पढ़ना है, तो छाहेर पुस्तक का एक स्टोरी है, बुबा एगो कहानी कही दे। ये कहानी को हम लोग पूरी तरह से क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब इसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसके बाद का स्टोरी हम पढ़ लिए थे, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया था, छूट गया था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन आंसर करेंगे और सीरीज से लिखें। सीरीज का मतलब क्या है, स्टार्टिंग कहानी से लिखें तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते करते आपका फिर से पूरा कहानी सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम क्या है, बुबा एगो कहानी कह दिए। तो बुबा मतलब क्या, बाबा, दादाजी या तो याजा। ठीक है, हल्का सा आपको याद दिला देते हैं। इसमें क्या था कि खरिहान का सीन है। खरिहान मतलब जहाँ अगहन महीना में धान का जो खेत से धान काट के बिंडा ला के वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं, वो खरिहान का सीन है। दृश्य है, मोहड़ा है। और वहीं पे जो है बुबा जो है, दादाजी सो जो छुआ गिला है, बच्चा सब जो है उसको कहानी कह के सुनाते हैं। ठीक है, इसलिए इस कहानी का नाम रखा है बुबा एगो कहानी कही दे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धान काटनी शुरू कौन महीना भेल रहे। धन कटनी जो है ये जो शुरू है कौन महीना में भेल रहे। तो धन कटनी याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कहानी के अनुसार करेंगे, अपने से नहीं करेंगे। ठीक, तो अगहन महीना में याद रखिएगा, कौन सा महीना में, अगहन महीना में। ठीक, खरिहे बोझ बिंडा कौन चीज़ के राखल जाए। खरिहे मतलब क्या, खरिहान। ठीक है, तो खरिहान में कौन चीज़ के बोझ बिंडा राखल जाए। तो खरिहान में धान की बिंडा, जो धान है उसी का बिंडा जो है सो रखल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, खेते की रहे हलन, धानक कराए कोई ना ले जाए तकर खातिर ओगरे ले। यहाँ पे खेते नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, खरियाने होगा। समझे ना, यहाँ खेत गलती से लिखा गया है, खरियाने होगा। ठीक है, तो कहता है कि खरियाने की रहे हलय, धाने कराए कोई ना ले जाए तकर खातिर ओगरे ले। ओगरे ले मतलब उसको देखे ले। ठीक है, खरियान में वो चीज़ क्या होता था जिसमें लोग मतलब धान को नहीं ले जाए तो देखने के लिए, तो क्या था कुंबा होता था। और यही कुंबा के हम आपके बारे में बताए थे, मतलब कुंबा के बारे में बताए थे कि कुंबा क्या होता है, कुंबा ढाकू होता है। ढाकू मतलब क्या, ढाकू मतलब पमार का ही, धान का ही मतलब चारों तरफ से घेर दिया, घर के रूम की तरह बना देता था कुंबा। तो इसी में कुंबा में ही लोग मतलब बच्चा लोग या गार्जियन लोग रहते थे। छुआ सब की ले ले कुंबा आवतला, जो ढाको होता था, जो कुंबा होता था जिसमें घर की तरह होता था, जिसमें लोग वहाँ रहते थे। तो छुआ सब की ले ले कुंबा आवतला, छुआ सब बच्चा सब की लेके जाते थे कुंबा। कुंबा मतलब ढाको। तो बच्चा है सोचता था कि वहाँ जाएंगे तो 2-3 घंटा रहेंगे, जब तक गार्जियन लोग नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपना पढ़ लेंगे। तो छुआ सब किताब कॉपी और लालटेन, किताब कॉपी और लालटेन लेके छुआ सब जाहले। कहाँ जाहले, कुंबा खरियाने के है। कुंबा सब ले बेसी के रहत है। कुंबा में जो रहते थे सबसे बेसी कौन रहता था, बच्चा रहता था, गार्जियन रहता था। तो कुंबा में सबसे ज़्यादा कमियाँ रहता था। कमियाँ मतलब क्या, धांगर लोग, जो लोग खेती करता है वो सब। ठीक है, कमियाँ के दिन रात खरिया रहे। खरिया मतलब खरियान। ठीक है, तो के था वो कौन था जो दिन रात खरियाने में रहता था, तो वही था आपका गंगा राम। वो गंगा राम आपका था जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गंगा राम था। और वही उसी को कहा गया है बुबा, दादा आजा गंगाराम, जो कि इतने अच्छे कैरेक्टर, हंसमुख चेहरा, सभी से प्रेम करने वाले। उसका मतलब खेत का धान या अन्य फसल अगर किसी का बैल उल खा जाता था तो उसको भी नहीं बोलता था, ना एक वर्ड गाली यूज करता था। बहुत दिलदार आदमी कहते, मतलब क्या कहते, अच्छा आदमी थे। तो के गंगाराम के कलवा पहुँचाए दिलथिन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहानी याद रखना होगा। गंगाराम के कलवा के पहुँचाए दिलथिन। तो कलवा मतलब क्या होता है, दोपहर का खाना, समझे ना। तो गंगाराम के जे पुतो रहे, जे बहू रहे, याद रखिएगा, गंगाराम के जे पुतो रहे, जे बहू रहे, वह कलवा पहुँचाए दिए। ठीक, गंगाराम के बियारी पहुँचाए दिलथिन, के पहुँचाए दिलथिन। देखिए, के गंगाराम के बियारी पहुँचाए दिलथिन। तो बियारी मतलब क्या होता है, रात का खाना। तो आपको पता है कि गंगाराम दिन रहे चाहे रात रहे, हमेशा खरियाने रहे हले, धान के देख रेख करे हले, कुंबा रहे हले, बच्चा गिदर से कहानी के हले, मतलब के पास कहानी के हले। तो गंगाराम के जो बियारी पहुँचावे ले, तो रात के खाना बियारी ओकर बेटा पहुँचावे ले, और दिन के खाना जो कलवा हवे है ओकर पतहू ओकर बहू पहुँचावे ले। गंगाराम से के प्रेम करे हले, गंगाराम जो यहाँ बाबा है
के प्रेम करता? तो गंगाराम से हर कोई प्रेम करता था, छोट ले बड़, छोट से बड़े हर कोई उसे क्या करते थे? गंगाराम से प्रेम करते थे। कहता है के कहिल बुआ एगो कहानी कही दे। गंगाराम से के कहा था कि बुआ एगो कहानी कही दे। तो वही सब बच्चा छुआ कहते थे जो रात को जाते थे, कुंबा में रहते थे, पढ़ते लिखते थे, जब तक गार्जियन वहाँ सोने जाएगा तब तक। तो वही छुआ सब जो बच्चा सब था, वही छुआ सब कहा था कि बुआ एगो कहानी कही दे। तो छुआ सब कह कौन कहानी? गंगाराम नी जाने हल। देखिए हमने क्या किया, पूरा कहानी को पढ़ा, कहानी में हमको जो लगा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसी के अनुसार से सारा क्वेश्चन लिखे हैं। तो के यहाँ देखिएगा, कौन कहानी गंगाराम नी जाने हल, नहीं जानता था। कौन सा कहानी गंगाराम नहीं जानते थे? जब छुआ सबको कहानी सुना तो ये होता है, ये आपका था छोड़ा छोड़ी कहानी। छोड़ा छोड़ी मतलब लड़का लड़की का जो प्रेम का कहानी है, ये सब कहानी बच्चा मतलब गंगाराम नहीं जानते थे। और राजा रानी का भी कहानी ये गंगाराम नहीं जानते थे। गंगाराम कहानी अगर बोला तो क्या बोला? गांव कैसे डूबल। देखिए गंगाराम की कहानी से की जानकारी मिलल। गंगाराम जो कहानी सुनाया उस कहानी से क्या जानकारी मिला? तो उस कहानी से मिला कि कैसे गांव घर डूबल, गांव कैसे डूबल और घर कैसे डूबल। आप पढ़े स्टोरी तो आपको याद आ रहा होगा। गंगाराम कौन युग के कहानी कहले? कौन युग के कहानी? तो ये गंगाराम जो कहानी कहे ये उस युग की बात है जब हमारा भारत में या झारखंड जो भी भारत कर लीजिए अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो जखन ये अंग्रेज के राज चले हल तखन के कहानी कहले। कौन कहले? गंगाराम कहले, छुआ सबसे कहले। के अंग्रेजी सरकार के अधीन रहत। कौन जो है सो अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। अधीन का मतलब क्या? उसके अंदर काम करने वाले। तो जितना भी राजा रजवाड़ा थे, जितने भी राजा रजवाड़ा थे वो क्या थे? अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आगे देखेंगे, राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के की देल थीन। राजा रजवाड़ा होता था क्योंकि पता है हम लोग का देश में अलग अलग प्रांत में राजा होता था। ठीक है, तो राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के की देलथिन। तो की देलथिन माल देलथिन। माल मतलब कि मालगुजारी। माल देलथिन मतलब मालगुजारी देलथिन। राजा रजवाड़ा माल केकर से ले हलथिन। राजा रजवाड़ा कहाँ से मतलब लेके देते थे? तो ये लेते थे आप ओकर क्षेत्र का रहिया रैयत से। उसके क्षेत्र में जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग राजा होता था, तो उसके क्षेत्र के जो राजा होते थे उसके क्षेत्र के जो किसान होते थे, जो रैयत होते थे, उसी से लेते थे और देते थे माल किसको? अंग्रेज सरकार को। अंग्रेजी सरकार को। कहता है रैयत से माल लिए खातिर की राखल जाए। मतलब रैयत से माल लेना है, माल गुजारी लेना है तो की राखल जा है? तो राजा की राखेले? जमींदार राखेले। तो राजा जो है जमींदार से लियावे काम करे हले कोची? माल गुजारी या तो लगान। ठीक है, अब यहाँ के है केकर खूबे मनमानी चले हल। अब राजा की कर ले? राजा ज़मीन के, जंगल के, पहाड़ के, पर्वत के सब ये सब वन जंगल इतना है, सब चीज़ के पावर ज़मींदार के दे दिले। तो यहाँ के है केकर खूबे मनमानी चले हल। तो खूबे मनमानी ज़मींदार के चले हल, ताकि पूरा पावर ज़मींदार का था लगान लेने का। ठीक, माल गुजारी के रसीद के काटे हलत। तो जो माल देता था कितना दिया नहीं दिया, तो इसका जो रसीद जो काटने का काम करता था वो ज़मींदार करता था। तो ज़मींदार क्या करने लगा? खूबे मनमानी करने लगा। एकर बादे की भेल केकर जे है केकर बड़ी ठाठ बाट रहे सर शिकारी मछली बिन कहियो नहीं खायल। मतलब कहियो नहीं खायल हत। किसका जो था बहुत ठाठ रहता था, सर शिकार मछली दारू मौज के बिना कहियो ना खेतली। तो वो आपका कौन थे? याद रखिएगा, वो आपका ज़मींदार थे। कौन थे? वो आपका ज़मींदार थे। क्यों जानते हैं? इसको कुछ करना नहीं पड़ता था, बीच में था, लोगों से लेता था, राजा को देता था, कुछ करना नहीं पड़ता था, पूरा ये समझ का ज़िंदगी जीता था। कहता है कि ज़मींदार के खाए पिए की व्यवस्था में हमेशा तैयार रहता। ज़मींदार ठाठ से जीता था, तो ज़मींदार के खाए पिए में एज मांस होवे के चाहिए, एज मछली होवे के चाहिए, और साथ दारू होवे के चाहिए। तो ज़मींदार के खाए पिए की व्यवस्था में हमेशा तत्पर के रहे हल,
तो याद रखिएगा गोड़ाइत रहे हले और चौकीदार रहे हले। गोड़ाइत की करथलिन, गोड़ाइत मतलब गाँव के जे किसान हुए हले, जे रैयत हुए हले, ओकरा जाके संदेश देतले कि तोरा मछली पहुँचाना हो, तोरा मोद पहुँचाना हो, तोरा दारू पहुँचाना हो, और अगर कोई ना पहुँचावे हले तो चौकीदारे ओकरा लाने हले, पिटबो करे हले, मारबो करे हले, मतलब ठोकबो करे हले। ठीक है, तो गोड़ाइत और चौकीदार जमींदार के खाए पिए की व्यवस्था में हमेशा तत्पर रहे हले, कहाँ से लाना है, कौन किसाने कहना है। भदू या गढ़ा, ढेपचुर टाँड़, बाघ तला और सीआरडी कर जमींदार के रथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी में 4 गांव मतलब ये क्षेत्र का उल्लेख है और हर क्षेत्र का अलग अलग जमींदार है। देखिएगा तो एक आपका जो भदुआ गढ़ा देख रहे हैं, वहाँ का जो जमींदार है वो है दीनानाथ भंडारी। इसके बाद जो ढेपुचर टाँड़ है वहाँ का जमींदार है सहजदेव चौधरी। इसके बाद बागतला जो आपका है यहाँ का है फागू चौधरी, और जो सीआरडी है यहाँ का आपका कौन है, तीर्था मुंडा। तो 4 क्षेत्र का जो है सो जमींदार के चर्चा इस कहानी में भेल है। आगे देखिएगा, गैरमजरुआ जमीन के बंदोबस्ती के करत हले। हम अभी की बोले, जंगल जमीन धरती जितना सब चीज़ के पावर जो है जमींदारी के पास हले, तबे तो सब मनमानी करे हल। तो मनमानी करे हल तो यहाँ जमीन के बंदोबस्तियों के करेले, जमींदारे करेले। जमीन के जो बंदोबस्ती हुए गैरमजरुआ के, वो कौन करेले, जमींदारे करेले। एक बाद है की ले जमींदार जमीन रैती जो है रैती ठीन बेचे लागले। रैती ठीन, रैती मतलब क्या, किसान। तो कहता है की ले, आखिर की कारण हुआ जो जमींदार, अब सोचिए जमींदार है और ज़मीन किसके पास बेच रहा है, रैयत। और रैयत का मालिक एक तरह से अपना ज़मीन, देखिए किस तरह से पहिया समय का चक्र है। दरअसल हुआ क्या था बता देते हैं। इस समय आते आते जमींदारी व्यवस्था जो था ये सिराय गया था। सिराय गिल मतलब जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गया था। और जब जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गया तो ध्यान दीजिएगा हुआ क्या, तो आमदनी 3 और खर्च 13। ये आमदनी 3 और खर्च 13 कैसे, अपने आप की जमींदारी मतलब कि एक मतलब है सर शिकार दारू मोद बेटी की शादी, वह मतलब जमींदारे के यहाँ होवे के चाहिए। तो ये सन से ना होवे के चाहिए, पूरा शान सौकात से होवे के चाहिए। गाँव के लोके की, गाँव के रैयत की लागे के चाहिए कि हाँ जमींदारे की बेटी की शादी है। मतलब नवाबी ठाठ पूरा जमींदार करते थे। और जमींदारी क्या होगी, ये जमींदारी पर व्यवस्था ख़त्म हो गया था, तो सबका इनकम नहीं हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि ये सबको अपना ज़मीन बेचने पड़, जमींदार को ज़मीन बेचना पड़ा, किसके पास, रैयत के पास। अब रैयत उतना मतलब डेवलप होता नहीं था, तो रैयत नहीं ले पाते थे, तो लेते कौन थे, याद रखिए, रैयत नहीं लिए पारेल ज़मीन के ले रहत। जब रैयत नहीं ले पाता था जमींदार का, तो कौन लेता था, चतुर जमींदार। एक आधु जो चतुर जमींदार होता था, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे के लिखवा लेता था। तो आप देखें कि जो जमींदार रहीसी ठाठ से रहता था, जमींदारी व्यवस्था ख़त्म होने के कारण से इस सब का जीवन बहुत ख़राब हो गया। केकर 6 गो गाँव तो डूबल, ओकर यापन रैयत जमीन दूसरे जमींदारे के हाथे पड़ गेल। कहने का मतलब है जो दीनानाथ भंडारी थे ये 6 गांव का ज़मींदार था, मतलब 6 गांव से लगान माल लेता था और राजा को देता था। लेकिन क्या हुआ, जब ज़मींदारी व्यवस्था हुआ तो क्या हुआ, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इसका जो रैयत था, इसके अंदर ये जो दीनानाथ भंडारी है, दीनानाथ भंडारी के अंतर्गत जो रैयत था ने, वो क्या हुआ, वो दूसरा ज़मींदार के अंतर्गत चला गया। कहता है देखिएगा, मोद मातल भय गेलक, मोद मातल भय गेलक मतलब हमेशा पी के टाइट रहता था। के जब कौन जमींदार हले, तो वो हले सहजदेव चौधरी। यहाँ 2 हो गया, एक दीनानाथ भंडारी, एक क्या सहजदेव चौधरी। तो सहजदेव चौधरी जो है सो हमेशा पी के एकदम नशे में रहता था, समझे ना, और 2 बच गया। एक बाद की कहे कहानी में, केकर हाल सहजदेव चौधरी ले बेहाल भे गेल सहजदेव चौधरियों से हालत ख़राब भे गेल। वो केकर हाल, वो कौन जमींदार है, तो 2 जमींदार थे लास्ट में। एक आपको फागू मांझी थे, एक आपका तीर्था मुंडा थे। एक आपका फागू मांझी थे और एक आपका क्या थे, तीर्था मुंडा थे। आना ये सब का हाल इतना ख़राब हो गया था, पी ले रहता था और यहाँ वहाँ पिया जहाँ मन तहाँ वो घोलटल मरता था, एकदम घोलटल रहता था। ये सब कौन है, तो गंगाराम कहानी कहत समय की खा हेल, बार बार कहानी खाते थे, बार बार थूकते थे। कोची खैनी, गंगाराम जो है कहानी कहते समय बार बार की खाएल, खैनी खाएल। और बचपन के मतलब कहानी कहते कहते गंगाराम जो है से कोची होवेल, चुप हो जाल है, ताकि देखे ले कि छुआ सब कहानी सुने है कि सुत गेल है, से वास्ते बोले हल कि जागले है कि सुतले है रे, इस तरह से गंगाराम बोलते थे और बार बार खैनी खाते थे और थूकते थे। आगे देखिए, कौन जमींदार बामन रहे, बामन बड़ी होशियार होता है।
समझे ना, अपना भविष्य को क्या होता है लेकर चलता है। जैसे कि अभी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बाय द वे जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा, उम्र भी खत्म हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बाभन लोग क्या करता है, अपना बिजनेसों साथ में इतना लेकर चलता है कि नौकरियाँ ना तो बिजनेसों करके खा लेते हैं, नहीं तो लड़कियों ना मिलता सदियों में, अगर कुछ नहीं बेरोजगार रहेगा तो, समझे ना। तब बाभन भविष्य लेके चलता है। तो ये जो गंगा दीनानाथ भंडारी जी है ये बाभन है, ठीक है। तो एक बेटा सब छुआ सब यहाँ कहता है कौन जमींदार बाभन रहे, तो 4 गो जमींदार के चर्चा करल है कहानी में, तो अगर में दीनानाथ भंडारी जी रहे है बामन रहे। तो आप देखें कि जमींदार ये बामन के रहे दीनानाथ भंडारी। कहकर छुआ पोता शहर गेल तो दीनानाथ भंडारी, अगर छुआ मतलब बाभन था तो पहले दिमाग लगा लिया कि जमींदारी व्यवस्था खत्म हो जाएगा तो की करेंगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा शहर जाके फिर ताकि जॉब उब कर सके। केकर छुआ खेती बोराए गेल, मतलब खेती बाड़ी जुटी गेल, तो वो था सहजदेव चौधरी। जब इसके अंदर जब जमींदारी खत्म हो गया तो इसका बेटा बेटी भी खेती बाड़ी करने लगा, जकर बाप जमींदार रहे तकर बेटा बेटी खेती करे लगल। अब देखिए के दीनानाथ के खेती माटी काटतला, के दीनानाथ भंडारी के यहाँ खेत में माटी काटतला। देखिएगा वो पहले जमींदार था और अब वो क्या कर रहा है, माटी काट रहा है। वो कौन है आपका, फागू मांझी और तीर्था मुंडा, ठीक है, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। अच्छा सबका प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 दिन काम करतला माटी काट के घेतला फिर पीतला, फिर 2 दिन सुतला, 3 दिन जाल पैसा खत्म ना भेल ताल फिर कल कहे काम पर जितला माटी काटेल, ये हाल भे गेल। आदत बढ़ा गेल सबकी तरफ से। तो कहता है लोके उस समय मौध कब पिए हल, जिस समय कहानी बताया गया अंग्रेजों के, तो कब पिए हल, तो खास जैसे सोहराय हो गया, कर्मा पर्व हो गया, मतलब त्यौहारे लोग थोड़ा मतलब दारू मौध पिए हल। आज के ज़माने में जिन्हें रेगुलर आदमी पिए हथिन उस समय ना पिए हलत। एक बाद के है मौध के चुआए हल, कहानी में उस समय मौध के चुआए हल, तो मुंडा मांझी और तेली, याद रखबे कहानी के अनुसार मुंडा मांझी और तेली। और अभी इस समय की है कुछ बड़ घर छोड़ के मतलब लगभग सभी मतलब क्या करते हैं सब ले आदमी ये दारू मौध चुआता है। एक बाद देखिए छुआ सब कौन पियंकर के बारे में बोल रहे, जब इस तरह से ये गंगाराम कह रहे थे तो उसी दौरान जब शराब के बारे में बोल रहे थे तो छुआ सब देखा था गांव घर में कुछ लोग पीते रहते हैं, छुआ सब जो देखा था तो वही छुआ सब कहते हैं कि गंगला आजा धनिया काका और रमुआ दा हमेशा तो पीले रहे हैं। गंगाराम से कहता है हाँ बुआ हो, कहता है कि गंगला आजा धनिया काका और रमुआ दा हमेशा पीले रहे हैं। जे बड़ डिंग हाके है, डिंग हाके मतलब कहने का मतलब अपना दादा के नाम से परदादा के नाम से लेके पूरा मतलब अपने आप को दिखाता है और लड़ाई झगड़ा पूरा करता है, पीने के बाद एकदम सीधा हो जाता है राजा हरिश्चंद्र की तरह। ये तीनों बारे में बता। गाँव घर डूबे वाला, टोला मोहल्ला शिकायत करे वाला के रहता, गाँव घर के डुबावे वाला, गाँव घर के शिकायत करे वाला के रहता है, तो ये कहता है जो दरुहा सब है, जो शराब पीता है, जो शराब के नशे में रहता है, वही सब शिकायत करता है, गांव घर को डुबाता है। बेटी बिहार में के 2 गो खेत और 1 गो टाँड़ बेचल। देखिएगा जमींदार था लेकिन कितना समय खराब हुआ, जमींदार नहीं वो मतलब पियंकर जो था तीनों, एक दादा एक मतलब आजा, एक काका और एक दादा मतलब रमुआ दा। यहाँ देखिए कौन कौन है, गंगला आजा, धनिया काका और रमुआ दा। तो ये तीनों में से गंगला और धनिया की कर ले बेटी के बिहार में 2 गो खेत और 1 गो टाँड़ बेच दिले। लेकिन एक आदमी और है रमुआ दा की कर ले रोड धार के टाँड़ बेच दिले। अभी जाने रोड धार के मतलब रोड धार के जो टाँड़ है जो जमीन है सोना से ज़्यादा मतलब और दाम भे गेल है, गरीब आदमी तो ले ना पा रही है, ई दाम भे गेल। तो क्या क्वेश्चन पूछे पारी, ठीक है, रोड धार टाँड़ के बेचले और पानी पटवे के पंपो के बेचले, तो वो हले रमुआ दा, ठीक है। याद रखिएगा। दारू पिया निशा की भेल, दारू पिया निशा में क्या क्या होता है समझे ना, झगड़ा भी होता है, मुड़ काटी होता है, नहीं कहते कहानी में देखे थे माय के मरवल बाप के काटल, ठीक है, माय के ढड़ा के मार दिल, तो टांगा बेसला फरसा जो मिलता दारू को निशा उसी से प्रहार करता, कहाँ लागता है उस समय ना देखल जाए। तो इस तरह से हम लोग देखे थे बुबा एगो कहानी कही थे, बहुत अच्छा से पढ़े थे और उसमें से ये कहानी जो क्वेश्चन बना वो भी हम लोग क्या कर दिए मतलब पढ़े। अब इसके बाद एक कहानी जो था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लोग 6ठा कहानी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।